आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के 8.3 में जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो 8.3 में जो आपका दिया गया है वो क्या दिया गया है उसके बारे में आज हम पूर्ण रूप से डिस्कस करेंगे। वो उस क्वेश्चन में जिसमें आपको बनाना होगा क्वेश्चन नंबर 1 है 8.1 में त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसमें आपको बताना है कि AB 24 सेंटीमीटर BC 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A कोस A रोमन 1 में दिया गया है और रोमन 2 में साइन C कोस C दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता आकृति में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें एक तस्वीर दिया हुआ है, आपका पिक्चर दिया गया है। PQR एक त्रिभुज है जिसमें कि दिया गया है PQ 12 सेंटीमीटर और PR 13 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद इसमें चूँकि इस चैप्टर में अभी हम 5 क्वेश्चन बताएंगे और अगले क्लास में आपको 5 क्वेश्चन बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपको इसमें दिया गया है वो क्या दिया गया है, यदि साइन A इक्वल टू 3/4 हो तो कोस A और tan A का मान ज्ञात कीजिए, और यदि tan 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। ये चौथा क्वेश्चन है। पाँचवा क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/2 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब सभी एंगल आपको निकालना होगा, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, ये 6 निष्पत्ति जो होता है ये 6 वो आपको दिखाना पड़ेगा। जिसमें से आपको हम इस तस्वीर में सबसे पहले कुछ फार्मूला जो यूज हम करेंगे उस फार्मूला को बता देते हैं। कोई एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है जिसमें B 90 डिग्री है, ठीक है, और AB की जो दूरी है इसको हम लंब कहते हैं, और इंग्लिश में इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसको अंग्रेजी के शॉर्ट लेटर जो है हम P से इसको सूचित करते हैं। दूसरा है ये BC को जो है हिंदी में आधार कहते हैं और इंग्लिश में इसको बेस कहते हैं, और इसको जो लेटर से सूचित करते हैं अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से वो B से इसको सूचित करते हैं। तो ये चीज़ को आप याद रखेंगे। उसके बाद आपका क्या है, ये AC लाइन रेखा जो है आपका साइड जो है इसको हम अंग्रेजी में हाइपोटेनियस कहते हैं, जिसको स्मॉल लेटर में हम क्या कहते हैं H से इसको सूचित करते हैं, H से सूचित करते हैं, और हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए। और ये जो एंगल C है इसको हम थीटा मान लिए हैं। इसको क्या मान लिए हैं, थीटा मान लिए हैं। तो इसको थीटा मानते हुए कभी आपको सवाल में दिया गया क्या रहेगा, AB दिया रहेगा, BC दिया रहेगा और AC आपको निकालना पड़ेगा। कभी आपको क्या करेगा कि BC दिया हुआ रहेगा, AC दिया हुआ रहेगा, और आपको क्या AB निकालना पड़ेगा, यानी लंब निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात ये ध्यान में रखने का है कि ये जो एंगल है, एंगल चेंज होने के बाद इसका साइड का मान जो है नाम जो है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये आपको अभी हम सवाल बनाते समय जो है आपको बता देंगे। तो इसमें जो आपको निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें सबसे पहले ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। P यानी कि P देखिए किसको हमने माना है, AB को माना है, यानी परपेंडिकुलर को, जिसको अंग्रेजी में हिंदी में लंब कहते हैं। तो अगर P आपको निकालना होगा तो उसके लिए हमेशा फार्मूला यूज करेंगे रूट अंडर में h² माइनस B², और B इक्वल टू फार्मूला यूज करेंगे रूट अंडर h² माइनस P², और H इक्वल टू फार्मूला यूज करेंगे AC इक्वल टू रूट अंडर P² प्लस B², जहाँ की AC क्या है आपका कर्ण दिया है, और आपका BC क्या है आधार दिया हुआ है, और आपका P यानी AB दिया हुआ है परपेंडिकुलर। तो ये 3 फार्मूला आपने देखा। उसके बाद आपको 6 निष्पत्ति फार्मूला का और ज़रूरत पड़ेगा, जिसमें आपको साइन थीटा निकालना पड़ेगा। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है, ये निकालना पड़ेगा, जिसको अंग्रेजी के लेटर में P/H कहते हैं। कोस थीटा अगर निकालने की ज़रूरत पड़ेगी जिसको आधार बटा कर्ण कहते हैं, जिसको अंग्रेजी के लेटर में B/H कहते हैं। टेन थीटा निकालना होगा, इसको हम फार्मूला में लंब बटा आधार कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में P/B कहते हैं। ये 3 फार्मूला हो गया। उसके बाद और 3 फार्मूला आप इसमें हम यूज करेंगे, और वो फार्मूला आपका क्या होगा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा अगर निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हिंदी में हम कर्ण बटा लंब कहते हैं, और अंग्रेजी के लेटर में उसको H/P कहते हैं। सेक थीटा अगर निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो सेक थीटा के लिए फार्मूला हम कर्ण बटा क्या लिखेंगे, आधार, और उसको अंग्रेजी के लेटर में H/B कहते हैं। कोट थीटा की निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे, हमने शॉर्ट में लिखा है आधार,
A0 आधार बट लंब, और इसको अंग्रेजी के लेटर में इसको आप क्या कहेंगे, B/P कहेंगे। तो चलिए ये आपका फार्मूला हो गया। इस फार्मूला को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आगे आप सवाल बना पाएंगे। इसमें एंगल जो चेंज होता है ये सबसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत ये है, जैसे इसको आपने थीटा माना तो इसके सामने जो कि ये साइड है, तो ये साइड हमेशा आपका क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। ये हमेशा जो है क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस, और ये आधार कहलाएगा। लेकिन कंडीशन है कि अगर आप इसको थीटा मानते हैं, इसको क्या करते हैं, थीटा, तो इसके सामने जो साइड आता है ये आ गया साइड, देख लीजिए ये BC साइड हो गया, तो ये BC जो है लंब हो जाएगा, ये BC आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, आधार। ये अभी जो AB था ये आपका क्या हो जाएगा, आधार बन जाएगा। ये कब होगा, जब आपका एंगल ये हो जाएगा, जब आप इसको थीटा मानेंगे। तो ये चीज़ को आपको क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। ये तो फार्मूला है, सवाल अभी नहीं बना है एक भी। तो चलिए आपको सवाल अब बना करके हम बताएंगे कि इसका जो सवाल आप बनाएंगे वो किस प्रकार से बनाएंगे। चलिए एक सवाल उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ही उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उठाते हैं, उसमें देखते हैं कि ये सवाल किस प्रकार से बनता है। तो आपका क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन जो है, हम पहला क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन पहले हम बनाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन आपको हम बता ही चुके हैं ऑलरेडी। पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है दिया गया। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक तस्वीर ड्रॉ करेंगे। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक तस्वीर ड्रॉ करेंगे। देखिए हमने एक तस्वीर ड्रॉ कर लिया। एक तस्वीर ड्रॉ कर लिया। इस तस्वीर में इसको हम क्या कहेंगे, A कहेंगे, इसको B कहते हैं, इसको C कहते हैं। ये हमेशा जो है 90 डिग्री का कोण होता है। समझ गए हैं इस बात को। और आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, AB आपका दिया हुआ था कितना, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद आपका BC दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर। तो आपने BC को 7 सेंटीमीटर दे दिया। देखिए ये साइड आपका दिया हुआ नहीं है, तो ये साइड जब दिया हुआ नहीं है तो आपको ये चीज़ निकालना पड़ेगा। अभी आपको हम सभी फार्मूला को निकाल कर बता दिए हैं कि किस फार्मूला को यूज करते हुए कहाँ पर क्या निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं, इसमें सॉल्यूशन करके देखते हैं कि इसमें और क्या क्या निकालना पड़ेगा हमको, और इसके लिए ज़रूरत क्या क्या है। तो ये हमको AC चाहिए। तो AC चाहिए, तो AC के लिए हमने आपको, ये AC क्या है, आपका कर्ण है। ये आपका क्या है, कर्ण है। और आपको अभी हम बता चुके थे कि ये क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। और ये आपका हमेशा लंब कहलाता है। इसको P कहते हैं, इसको B कहेंगे, और ये जो साइड है इसको हम क्या कहेंगे, H कहेंगे। तो यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और इसमें जो है आपको निकालना क्या है, रोमन नंबर 1 में साइन A निकालना है, साइन A कोस A निकालना है। और रोमन 2 में आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है, साइन C निकालना है और कोस C निकालना है। तो ये निकाल करके आपको क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो देखिए इसमें आपको दिया गया क्या है, लंब दिया गया है और आधार दिया गया है, हमको H निकालना है। तो H के लिए जो है हमको क्या करना पड़ेगा, एक फार्मूला को जो है पुट करेंगे और वो फार्मूला निकाल लेते हैं। तो वो फार्मूला क्या होता है, H के लिए हमने आपको बताया हुआ है कि H के लिए एक फार्मूला हम निकाल लिए हुए हैं, P² + B² यूज करेंगे। तो अगर P² + B² अगर हम यूज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो चलिए √H P², P का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, 24 का स्क्वायर प्लस B² का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 7 का स्क्वायर। तो हम इसको लेते हैं 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है 576, और 7 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है आपका 49 होता है। तो 49 होता है। जब इसको टोटल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 625 यानी 625। और 625 को आप क्या लिख सकते हैं, √25 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट लेकर के क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जब स्क्वायर रूट लेकर के हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये 25 आपका आ गया, किसका वैल्यू आ गया, ये 25
देखिए ये वैल्यू आपका आ गया 25। तो आपने क्या किया, कर्ण निकाल लिया 25। जब आपका कर्ण 25 निकल चुका है तो आपको निकालने के लिए देखिए बताया गया है साइन ए निकालना है, कोस ए निकालना है, साइन सी निकालना है और कोस सी निकालना है। तो इसके लिए अभी हम आपको जस्ट फार्मूला बता चुके हैं। साइन ए के लिए फार्मूला आपको क्या निकालना होगा, देखिए साइन ए के लिए साइन थीटा इक्वल टू आपको बताए हुए हैं लंब बटा क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण होता है, तो इसके लिए साइन ए, तो देखिए ये एंगल आपको निकालना है। इस एंगल के लिए आपको बताए थे कि उसके सामने जो साइड होता है वो लंब कहलाता है, लेकिन है ये आधार, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, ये साइड जो है आपका लंब कहलाएगा। क्यों लंब कहलाएगा, क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं जिस एंगल को हम लेते हैं उसके सामने वाला जो साइड होता है, इसको लिए इसके सामने वाला जो साइड होता है वो लंब होता है। तो साइन ए इक्वल टू लंब बाय कर्ण होता है, तो लंब हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और कर्ण जो है आपने निकाल कर रखा हुआ है कितना, 25, ये हो गया। उसके बाद इसका जो है इसका और निकालना है क्या, रोमन 1 में कोस ए। कोस ए के लिए आपको फार्मूला पहले बताए हुए थे, क्या होता है, आधार बाय क्या होता है, कर्ण। तो आधार बाय कर्ण होता है, तो इसका आधार आपको पता है, अगर ये लंब है तो आधार क्या होगा, 24 हो जाएगा। तो 24 इसमें लिखेंगे, 24/25, ठीक है। अब देखिए रोमन 2 में आपको साइन सी और कोस सी निकालने के लिए बताया गया है। तो साइन सी कोस सी जब आप निकालेंगे, इसका रोमन 2 का जब आप सवाल निकालेंगे, तो चलिए रोमन 2 के सवाल को निकाल करके देखते हैं रोमन 2 में क्या क्या निकालने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो रोमन 2 जब आप निकालेंगे तो रोमन 2 में आपको देखिए क्या ज़रूरत पड़ेगा, किसकी ज़रूरत है, यहाँ आपको ज़रूरत है साइन सी की। तो चलिए इसमें हम साइन सी निकालते हैं। साइन सी मतलब साइन थीटा का फार्मूला अभी आपको बताए हुए हैं, लंब बाय कर्ण। अब हम जो है अंग्रेजी के लेटर में सूचित करेंगे जिससे आपको दिक्कत ना हो। लंब बाय कर्ण है तो इसको हम P/H लिखते हैं, ठीक है। तो P आपका साइन सी में देखिए ये एंगल हो जाएगा, ये जो तस्वीर चित्र है ये एंगल होगा, और इसके सामने वाला साइड देखिए क्या है, ये है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, इसमें लंब कहलाएगा। तो लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब में हम कितना 24 को डालेंगे और कर्ण में हमारे पास कितना है 25। ये कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण हमेशा कर्ण ही रहता है। तो ये आपका हो गया साइन सी। उसके बाद आपको क्या डालना होगा, इसमें कोस सी आपको निकालना है। तो चलिए कोस सी आपको निकालना है, तो कोस सी इसमें निकालते हैं। कोस सी के लिए फार्मूला हम यूज करेंगे वही आधार यूज करेंगे और कर्ण यूज करेंगे। आधार बटा कर्ण यूज करेंगे तो इसके लिए फार्मूला में हमारा आधार क्या हो जाएगा, 7, इसके लिए 7 हो जाएगा, और कर्ण 25 है तो ये 25 हो गया। ये रोमन नंबर 1 का जो सवाल था आपका वो हो गया क्लियर। तो इस तरह से जो है आप सवाल को बनाएंगे जब, तो आपको सवाल समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसका दूसरा सवाल आपका जो दिया गया था, अब दूसरा सवाल आपको दिखाते हैं क्या बनाना है। दूसरा सवाल में दिया है यदि साइन ए इक्वल टू 3/2 है, 3/4 है, तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी मान हम ज्ञात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक और सवाल है, आकृति टेन पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। जिसमें आपका एक चित्र दिया गया है, उस चित्र के अनुसार से जो है आप जब निकालेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपने देख लिया चित्र में क्या दिया हुआ है, ये दिया गया है। अगर ये दिया गया है चित्र में, तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, इसी जगह सवाल को बनाते हैं। क्वेश्चन के अंदर ही हमारे पास जगह खाली है तो हम यहीं पर निकाल लेते हैं। इसमें देखिए तो क्या करेंगे हम, ये साइड दिया गया है, ये साइड भी दिया गया है हमको QR, यानी कि ये आधार नहीं है दिया हुआ, तो हमको आधार क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो चलिए आधार निकाल लेते हैं। तो आधार के लिए हमको फार्मूला जो लिखना पड़ेगा वो क्या लिखना पड़ेगा, ये देखिए सॉल्यूशन क्वेश्चन के अंदर ही हम कर रहे हैं। QR के लिए आपको हम पहले से बताए हुए थे, फार्मूला यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे फार्मूला, P²
इसके लिए PR² माइनस PQ², ये यूज करेंगे, जिसमें आपको दिया गया था PR। ये देखिए PR का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस PQ यानी कि 12 का स्क्वायर, तो इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 169 माइनस 144। तो ये रूट अंडर में इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 25, और 25 को हम रूट अंडर 5 का स्क्वायर अगर हम कहेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 5। हमारा ये साइड भी निकल गया कितना 5। देखिए ये साइड हमने निकाल लिया। अब हमको क्या चाहिए 10p माइनस कोट r चाहिए। तो 10p माइनस कोट r के लिए चलिए फार्मूला लगाते हैं। क्या चाहिए 10p माइनस कोट r। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 10p माइनस कोट r अगर हमको चाहिए तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा 10p निकालना पड़ेगा। तो चलिए साइड में हम निकाल कर रख देते हैं 10p। तो p आप तो पता है टेन थीटा में p देखिए ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा लंब कहलाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा टेन थीटा के लिए हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा लंब बाय आधार। टेन थीटा के लिए फार्मूला लंब बाय क्या हो जाएगा आधार। तो P/B होता है आपका फार्मूला। तो P/B हमने फार्मूला यहाँ पर क्या किया लगा दिया। अभी P/B यूज करते हैं, तो अभी आपको बता रहे हैं P आपका कितना हो जाएगा 5, P आपका क्या हो जाएगा 5, और B आपका जो है वो क्या हो जाएगा 12। ठीक है 10p निकाल लिए। इसी जगह पर हम कोट r निकालेंगे। कोट r जब निकालेंगे तो देखिए कोट r में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कोट r में ये थीटा है, तो ये हो जाएगा आपका आधार और ये हो जाएगा आपका लंब। तो कोट का फार्मूला जो आपका होता है वो आधार बटे लंब होता है, यानी कि B/P होता है। तो इसके लिए B आपका क्या हो जाएगा 7, इसके लिए B आपका क्या हो जाएगा 7, और P आपका क्या हो जाएगा P आपने निकाला हुआ है पहले से पिक्चर में कितना है 12, तो ये हो गया आपका 12, और 10p में आपने P बाय क्या लिखा था आधार। तो P बाय आधार का मान क्या दिया हुआ है हाँ ठीक है इसमें P बाय आधार दिया हुआ है, सॉरी ये 7 नहीं होगा 5 होगा, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये 5 होगा क्योंकि हम इस चित्र का बात कर रहे थे आधार बटा लंब का, हमने ये मिस्टेक से दूसरा लिख दिया था। तो ये हो जाएगा 5/12। अब हमको जो चाहिए था वो क्या चाहिए था 10p माइनस कोट r। तो 10p का मान आपने क्या निकाला हुआ है 5/12 माइनस कोट r का भी मान निकाला हुआ है कितना 5/12। तो ये आपका हो जाएगा कितना 0 आंसर। तो इस तरह से अगर आप सवाल को बनाएंगे तो कहीं पर भी सवाल को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन बन गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन तो आपको बता ही चुके हैं कि आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बनाना है। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर कितना 3 का हम बनाते हैं। तो 3 नंबर जो आप क्वेश्चन बनाएंगे उसमें एक चित्र लेंगे छोटा सा, और उस चित्र को नाम दे देंगे, इसको A देंगे, इसको B देंगे, इसको C देंगे। ये हमेशा 90 डिग्री का रहता है, और दिया गया जो है हमारा इसमें लिखेंगे ABC क्या है, माना कि इसमें हम लिख देते हैं, हालांकि आप खुद लिख लीजिएगा। माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC क्या है एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल B जो है वो कितना है 90 डिग्री है, और एंगल A के लिए अब एंगल A के
लिए एंगल ए के लिए ए बी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। एंगल ए है तो इसके लिए ए बी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। बी सी आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ए सी आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ए सी आपका क्या हो जाएगा, ए बी आधार, बी सी लंब और ए सी आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो चलिए, दिया गया है हमारे पास क्या, अब हम सॉल्यूशन को में इसमें लिखेंगे। दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है आपको क्वेश्चन में दिया गया है, जो उसको पहले हम सबसे पहले लिखेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है साइन ए इक्वल टू 3/4। क्वेश्चन ए का वैल्यू आपका दिया गया है 3/4। तो इसके लिए साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बाय क्या, कर्ण। लंब बाय कर्ण दिया हुआ है। लंब बाय कर्ण दिया हुआ का मतलब क्या हो गया, चूँकि हम निकाल रहे हैं जो, तो लंब बाय कर्ण तो दिया हुआ है ही। अब हम इसको क्या करेंगे, मान लेंगे कि बी सी इक्वल टू, इसमें सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, हाँ, बी सी जो आपका क्या हो गया यहाँ पर 3 हो गया। और ए सी हमारा क्या हो गया, कर्ण, जो ए सी हमारा है वो हो गया हमारा कितना, 4। तो चलिए ये 4 हो ही गया। अब हम पेज दूसरा ले लेते हैं, इसमें लिखने में दिक्कत हो रहा है हमको। तो चलिए दूसरा पेज लेते हैं और उस पर बनाते हैं ये सवाल को, जिससे आपको देखने में दिक्कत ना हो। आपने देख लिया है इस चीज़ को, इतना ही ले चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस सवाल को एक सवाल समझेंगे, जब समझ लेंगे तो जितना भी सवाल है वो सब का सब एक ही तरीके से बनेगा। इसीलिए आप इसको जो है शुरू से समझिए। अगर शुरू से समझते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा सवाल को बनाने में। अब आपको क्या होगा, बी सी जो आपका निकला हुआ है, हमने माना, हम मान लेते हैं, माना बी सी इक्वल टू आप 3K, ये दिया हुआ 3 था तो हमने बी सी को 3K मानेंगे। और ए सी जो आपका है दिया हुआ, ए सी जो है आपको इसमें हम 4K मान लेते हैं। ए सी को हमने क्या मान लिया, 4K मान लिया। ए सी 4K मान लिया तो आपको देखिए तस्वीर के अनुसार से ए बी दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है, ये दिया हुआ था आपका ए सी, और बी सी दिया हुआ था आपका, बी सी दिया हुआ था कितना 4। ए बी दिया हुआ नहीं था तो अब हमको ए बी निकालना होगा। और ए बी जो है आपका है, अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर होता है, और अगर इसको आप थीटा मानते हैं तो ये बेस होता है। और दोनों के लिए फार्मूला एक ही यूज करेंगे हम, ए बी। तो आपको क्या करना है, इसमें ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी। तो चलिए ए बी निकालते हैं। ए बी के लिए फार्मूला जो आप यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, ए सी का स्क्वायर और माइनस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर क्या है, ए सी आपने जो माना है वो 4K को माना है, तो ये 4K स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर। तो ये इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, रूट अंडर 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। जब इसको आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा रूट 7K स्क्वायर। तो ये 7 रूट में रहेगा और K स्क्वायर जो है वो K बाहर आ जाएगा रूट से। तो ये क्या हो गया, ए बी का मान आपने रूट 7K निकाल लिया। अब आपको जो क्वेश्चन में दिया गया था वो क्या निकालने के लिए दिया गया था, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है निकालने, कोस ए और टेन ए निकालने के लिए हमको इसमें बोला गया है। तो चलिए कोस ए और टेन ए निकालते हैं। तो कोस ए और टेन ए जब आप इसमें निकालेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फार्मूला यूज करना होगा। कोस ए, इसको हटा ही देते हैं, कोस ए आपको निकालना है। तो कोस ए इक्वल टू कोस थीटा का फार्मूला आप जानते ही हैं, क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो आप आधार को लिखेंगे इसमें। आधार आपका ऑलरेडी अभी निकाल कर रखे हुए हैं, कितना आधार है दिया हुआ आपका,
हाँ, आधार आपका दिया हुआ है इसमें √7k और कर्ण दिया है आपका 4k। तो ये के कैंसिल हो गया, तो ये बच गया हमारा √7/4। और 10a भी निकालना है ना हमको। 10a के लिए जो आप फार्मूला निकाले हुए हैं वो क्या निकाले हुए हैं, लंब बटे आधार। तो आपका लंब ऑलरेडी पहले से दिया गया है, कितना 3k आपने माना है, और कर्ण √7k माना। के कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 3/√7। ये सवाल आ गया आपका क्लियर। तो ये तीसरा नंबर हो गया क्लियर। चौथा नंबर क्वेश्चन जो आपका है देख लीजिए, ये चौथा नंबर क्वेश्चन जो है आपका कहता है यदि 15 कोट a = 8 है तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन है इसमें भी, तो इस क्वेश्चन को जो है आप खुद से बना सकते हैं। 15 कोट a दिया हुआ है, तो चलिए इसमें जो है आपको हम थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 15 कोट a = कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। तो आप क्या लिख सकेंगे, कोट a = 8/15। अब देखिए ये सेम क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन 3 के जैसा। अब क्वेश्चन 3 के जैसा हो गया, तो जैसे क्वेश्चन 3 में आप बनाए थे उसी तरह से सेम टू सेम इसको आप बनाएंगे। तो कोट के लिए जो आपको फार्मूला लिखाए हुए हैं, हम फार्मूला आपको बता देते हैं। आधार यानी कि b बाय आपको लिखाए हुए थे p, तो b आपका दिया गया है कितना 8, और आपका p जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 15। तो आप इस सवाल को बनाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, मान लेना पड़ेगा। माना कि आप इसको भी बनाने के लिए मानेंगे p आपका जो दिया गया है कोट थीटा का वैल्यू आपका दिया हुआ आधार, तो आधार आपका क्या कहलाएगा AB या BC, आप जिस तरह से आप मानते हैं। चलिए इसको पिक्चर में बना ही देते हैं। जैसे कि एक त्रिभुज इस तरह से लेंगे, इसको A लेंगे, इसको B लेंगे, इसको C लेंगे। क्योंकि हमको जो क्वेश्चन में दिया गया है A दिया गया है, ये एंगल दिया गया है, इसके लिए हमको निकालना है। क्योंकि कोट A दिया गया है तो ये एंगल के लिए निकालना है। तो ये एंगल के लिए भी अगर हम निकालेंगे तो सॉल्यूशन में हमको सेम टू सेम वही काम करना पड़ेगा जो काम पहले किया हुआ था। पहले जो आप किए थे वो सवाल किधर है, चलिए देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर कितना है 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप जो है AC सबसे पहले निकालेंगे। ये दिया गया नहीं है, जब AC दिया गया नहीं है तो AC तो आपको निकालना ही पड़ेगा। और आपका जो दिया गया है उसको लिख देंगे यहाँ पे, जो दिया गया है। जो दिया गया नहीं है उसको यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जैसे कि वो पहला सवाल आपको बनाए हैं सेम टू सेम उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, मान करके चलना पड़ेगा और बना लेंगे आप इस सवाल को। तो चूँकि ये सेम सवाल है इसीलिए हम आपको नहीं बता रहे हैं। क्योंकि 5वां क्वेश्चन में 6 निष्पत्ति दिया गया है, तो 5वां क्वेश्चन भी आप निकाल पाएंगे उसी तरह से। तो इस 5वां क्वेश्चन को जो है आपको थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा आगे सवाल बनाने में मदद मिल जाए। 5वां क्वेश्चन में सेक थीटा, क्वेश्चन नंबर देखिए कितना 5, क्वेश्चन नंबर 5 में सेक थीटा = आपका दिया हुआ है 13/2। तो सेक थीटा का वैल्यू 13/2 दिया है, और सेक का फार्मूला क्या होता है कर्ण, यानी कि h/b होता है फार्मूला। h/b होता है फार्मूला, यानी h हमारा क्या है कर्ण है, और b आपका क्या है आधार है। और इसका मान जो दिया गया है वो 13/ कितना दिया गया है 2 दिया गया है। तो 13/2 दिया गया है, मतलब कि AC का वैल्यू आपका दिया गया है 13, ठीक है। और आपका जो दिया गया है दूसरा कितना 2, तो 2 जो दिया गया है इसमें क्वेश्चन में जो है, सॉरी क्वेश्चन में 12 दिया गया है, ये मिस्टेक हो गया है लिखने में। क्वेश्चन में कितना दिया गया है 12। क्वेश्चन किधर चला गया भाई साहब, ये रहा आपका क्वेश्चन। ये जो है आपका 12 दिया गया है। अगर ये 12 होगा
तो आप इसमें क्या करेंगे, AC का मान इतना, तो आधार जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा BC, और BC का मान आप ले लेंगे कितना, आधार 12, चूँकि A आप निकाल रहे थे ना, तो ये आप ले लेंगे 12, या इसको आप AB ले लीजिए, AB आपका हो गया कितना 12। तो इसमें मान लेंगे आप AC को आप 13 के मान लेंगे, और AB को आपको क्या मानना पड़ेगा 12 के। AB AC मान लिए और AB मान लिए आप। इसमें AB मानने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगा BC की, तो BC के लिए आप फार्मूला लगा देंगे। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं, फार्मूला यूज नहीं करेंगे। 13 के का स्क्वायर माइनस 12 के का स्क्वायर, 13 के का स्क्वायर 12 के का स्क्वायर, रूट अंडर 169 के स्क्वायर माइनस 1444 के स्क्वायर। जब इसको घटाएंगे तो घटाने के बाद ये क्या हो जाएगा 25 के स्क्वायर हो जाएगा, और इसको जब बाहर रूट से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 के। तो ये 5 के हो गया, और हमको जो है इसमें सारे मान निकालना पड़ेगा, साइन कोस्टेन। अब वो तो आसान हो गया आपका, साइन A, तो साइन थीटा के लिए फार्मूला आपका क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण हो जाएगा, यानी कि P बटा H हो जाएगा। तो P का मान आपने पहले से निकाल करके रखा हुआ है। P का मान आपको क्या निकालना है 5 के, ठीक है, साइन थीटा में 5 के, और डिवाइड में आपका लिखेंगे कितना 13 के कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 बटा क्या हो जाएगा आपका आंसर 12, ये 5 बटा 12 हो जाएगा आपका। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट निकल चुका है। इसी तरह से साइन का निकाले, कोस का, टेन का, कोसेक का, सेक का, कोट का, आप 6 निष्पत्ति का आप जो सवाल है वो आप निकाल लेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वीडियो लंबा बन चुका है। इसीलिए जो है हमने आपको सॉल्यूशन जो है अदा किए, क्योंकि आपको इसमें जो हेल्प करना था वो कर दिए। 1 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन को लेकिन ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, उसको अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो आगे आप 5 नंबर तक के क्वेश्चन में जो आपको हम कोऑपरेट किए हैं, इसको बनाने में कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो अगले दिन आपको बताएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।